दिव्य विजन क्विक रिवीजन करवा रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था का। ये हमारा क्लास नोट्स है। ये जो नोट्स है ना, क्विक रिवीजन का नोट्स है, क्विक रिवीजन का नोट्स है। इसी नोट्स का हम क्या करवा रहे हैं, आपको रिवीजन करवा रहे हैं, समझे। तो सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, जितना भी राज्य का दरोगा, पुलिस, ये सब का एग्जाम होता है, या फिर एसएससी का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, जो भी भारत में वनडे एग्जाम होता है, उस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रहेगा, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट पक्षों को हम रखने का प्रयास किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल दिव्य नेतृत्व विजन में। समझे, शुरू करते हैं। देखिए, भाग ये तो पढ़ा दिया, अनुसूची भी पढ़ा दिए हैं आपको, और अनुसूची ये चल रहा है। भाग 2 पढ़ाते, हाँ भाग 2 होगा, भाग 1 पढ़ा चुके हैं। भाग 2 में क्या है सर, नागरिकता। आइए समझते हैं। पहले इससे पहले एक सेकंड, ठीक है, चलिए, ये इस पे थोड़ा सा मजा आता है, तो देखने में सुंदर लगता है। भाग 2 में क्या है बाबू, भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो भाग 2 में नागरिकता है, तो भाग 2 में नागरिकता है तो कितना अनुच्छेद में है। सबसे पहला बात तो अनुच्छेद आपको बता देते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलेगा, अनुच्छेद 5 से 11 में। तो कभी को पूछेगा भाग 2 में कितना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 है। नागरिकता में कितना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 है। तो आइए समझते हैं भाग 2, इसमें भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में क्या है भाई, पहला लाइन, इसमें भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। आपको बता दें कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का नहीं। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन मिलता है, 5 से 11 तक का अनुच्छेद वर्णन मिलता है। मूलतः यह प्रावधान उस समय के लिए किए गए थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था तथा देश का विभाजन हुआ था। 5 से 11 तक में मैक्सिमम वही बात दिखेगा कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके जो भारत आया, भारत से प्रव्रजन करके पाकिस्तान गया, या फिर भारत से प्रव्रजन करके गया फिर से आ गया भारत। तो वही सब बात है जिसका अब औचित्य क्विक रिवीजन में नहीं के बराबर है, उससे प्रश्न भी नहीं रहता है। विस्तार से जब भी फाउंडेशन क्लास होगा वहां पे चर्चा हम अवश्य करेंगे एक एक अनुच्छेदों को, समझे। पाकिस्तान से भारत तथा भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन होना चाहिए था। प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का वर्णन मिलता है, समझे। ये सब बात है। आपको बता दें, ये जो नागरिकता है ना, भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। कहाँ संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, समझे, प्रेरित है। तो आइए समझते हैं नागरिकता। इंपोर्टेंट क्या है सर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो आया था। आइए समझते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA 2019। आइए इसमें क्या कहता है कि इसके तहत जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था लाई गई, समझे। 2019 में जो नागरिकता संशोधन विधेयक आया, ये नागरिकता संशोधन विधेयक किसमें संशोधन हुआ है, जो 1955 में नागरिकता संशोधन विधेयक आया था उसमें संशोधन कर दिया, समझे, व्यवस्था की गई। इसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों भारत का ही अभिन्न अंग था प्राचीन काल से, समझे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो विभाजन लास्ट में हुआ है, अफगानिस्तान पहले ही खत्म हो चुका था, समझे। अफगानिस्तान भारत के हिस्से में ही था, कई राजाओं का क्षेत्र रहा है अफगानिस्तान। तो भारत आए हिंदू, यहाँ कहता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई। इसमें मुस्लिम नहीं है, इसमें कौन नहीं है, मुस्लिम नहीं है। मतलब गैर मुस्लिम को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी मुस्लिम छोड़ के आता है दूसरा धर्म वाला, तो उसे भारत में नागरिकता मिलेगा। किसको किसको सर, हिंदू आता है, बौद्ध आता है, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, ये लोग आता है तो नागरिकता मिलेगा। इसके तहत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक, पड़ोसी देश में बहुसंख्यक तो मुस्लिम है,
अल्पसंख्यक कौन है? तो हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ये सब अल्पसंख्यक है। तो पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कहता है इस नियम के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार, कि कोई भी पड़ोसी देश का अल्पसंख्यक आया है, मतलब मुस्लिम छोड़ के, वहाँ पे उस देश में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम तो बस बहुसंख्यक है उस देश का, समझे, उस देश का अल्पसंख्यक आता है तो उसे कितना साल रहना पड़ेगा? 5 साल से भारत में अगर रह रहा है तो उसे क्या करेंगे? अब भारत का नागरिकता प्रदान करेंगे। और इसी में कहा गया पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। अब तो हो गया 2019 से 5 साल, पहले यह समय सीमा कितना था बाबू? 11 साल था, समझे। जो प्रवासी मतलब दूसरे देश में जो रहता है, जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से, मतलब वैध रूप से नहीं, अवैध रूप से किसी तरह सीमा पार करके आ गया, अवैध रूप से रह रहे हैं, अब भारत के नागरिकता, भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कर सकते हैं मतलब आवेदन दे सकते हैं, भाई हमको भी भारतीय नागरिकता दीजिए, समझे। तो ये बात है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ही, समझे। आपको यहीं पे बता दें, यहीं पे 2-4 बात बता दें, नागरिकता संशोधन विधेयक में इसमें 2-4 प्रश्न आएगा। देखिए नागरिकता का लोप कैसे होगा सर? अगर हम यहाँ से दूसरे देश चले जाते हैं और वहाँ का नागरिकता ले लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम क्या हुआ भाई, दूसरे देश जाके दूसरे देश का नागरिकता कोई भी लेगा ना, नागरिकता ग्रहण करने से, नागरिकता ग्रहण करिएगा तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। पहला बात हुआ। दूसरा बात क्या है सर? दूसरा बात यह है कि अगर भारत से कोई विदेश गया और वहाँ पे शादी करके वहीं रह गया तो उसका भी नागरिकता लोप, समझे। या फिर नागरिकता मिलेगा कैसे सर? अगर भारतीय कोई लड़का लड़की विदेशी शादी करके यहाँ आता है और यहीं पे रहने के लिए चाहता है, यहीं पे भारत में रहेंगे तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। नागरिकता और क्या है सर? यहाँ पे देखिए भारत में है कि कोई भी विदेशी आदमी भारत आके यहाँ पे रह के भारत सरकार को विश्वास दिला दे और जो भी क्राइटेरिया है 11 साल का 5 साल का, वो रह के आवेदन द्वारा भारत सरकार को आवेदन द्वारा क्या कर सकता है भाई? आवेदन दे के भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है, समझे। तो ये सब बात है। लेकिन भारतीय बैंक में कोई पैसा जमा करेगा ना कोई विदेशी आदमी तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगा, इसलिए बता दिए क्योंकि ये ऑप्शन में रहता है। तो ये था नागरिकता में कोई बड़ा बात नहीं है, क्विक रिवीजन में इतना। देखिए नागरिकता से तो सबसे बड़ा बात है कि किस भाग में है, यही भाग 2, किस अनुच्छेद में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यही सब पूछता है 4-5 बात, और इसमें कोई विशेष नहीं पूछता है। चलिए फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए कीजिए भी आप लोग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।